हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया बेटा। अपना मॉड्यूल सॉल्यूशन अपन बात कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का मॉड्यूल सॉल्यूशन अपना ओवर हो चुका था। आज मैं आपसे आयोनिक इक्विलिब्रियम के मॉड्यूल सॉल्यूशन की बात करूंगा, जिसमें अपन स्टेज 1 से बात करेंगे। तो बेटा अपना चैप्टर चल रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिसके मॉड्यूल सॉल्यूशन की बेटा अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बेटा अपन स्टेज 1 की बात करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा इसको स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि एक बार आप पहले आयोनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी दोबारा पढ़ लें, जिसमें अपन मेनली आज जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, वो अपन एक तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इससे रिलेटेड बात करेंगे, वाटर से रिलेटेड बात करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप देख लें, इनकी रीडिंग कर लें, जो भी अपने पास थ्योरी मटेरियल है, जिससे क्वेश्चंस करने में थोड़ा इजी रहे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोलता है देखते जाइएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है स्टेज 1 आयोनिक इक्विलिब्रियम की अपन बात कर रहे हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की है, थोड़ा सा ध्यान रखें। इन 0.1 m aqueous solution is 0.0114 at 298 Kelvin temperature. Then calculate the degree of dissociation of same electrolyte at 298 Kelvin in 0.001 m solution. तो बेटा जब वीक इलेक्ट्रोलाइट अपन को बोल दे तो अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड या वीक बेस कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। और जब तक नहीं बताया है तो हम मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस की बात करेंगे, जब तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। और उसके लिए बेटा अपन को रिलेशन पता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के। समझ में आती है बात बेटा? तो जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करेगा तो बेटा यहाँ पे मैं इनके लिए बोल सकता हूँ α1/α2 इज इक्वल टू C2/C1 का अंडर रूट। समझ में आती है बात बेटा? तो यहां से बेटा मैं यदि बात करूं तो आपका α1 है 0.0114, α2 आपको फाइंड आउट करना है, C2 है आपका 0.001, C1 आपका है 0.1। यहां से बेटा मैं ये बात करूं तो 0.0114 अपॉन α2, बेटा इसको बोल सकता हूं 10⁻⁻3, इसको बोल सकता हूं 10⁻⁻1। तो कट पिटा के आएगा 10⁻⁻2 का अंडर रूट, जिसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻1। तो यहां से α2 की बात करूं तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.114 ये आएगा सेकंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब क्वेश्चन 1 का बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है बात बेटा? इसमें बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है थोड़ा देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम आयंस इन द सॉल्यूशन। बेटा मैक्सिमम आयन कौन देगा सॉल्यूशन में, उसकी बात कर रहा है। तो देखिएगा KI3 की बात करूं तो KI3 टूटता है K प्लस और I3 माइनस में। ठीक है, CuSO4 टूटता है Cu+2 SO4 -2 में, तो दो आयन मिल रहे हैं। FeCl3 टूटता है Fe+3 और 3Cl-, तो यहाँ 4 आयन मिल गए, 4 आयन मिले। फोर्थ है K2HgI4, तो वो टूटेगा 2K प्लस HgI4-। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है FeCl3, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 मिलेंगे। वो एक बार आप देख लीजिए क्या बात कर रहे हैं अपन। यदि FeCl3 की बात करूंगा मैं तो बेटा FeCl3 जो टूटेगा वो आपका Fe+3 प्लस 3Cl- में टूटेगा। तो एक आयन तो यहाँ होगा और 3 आयन यहाँ होंगे, तो टोटल अपने को कितने मिल जाएंगे? 4 आयंस मिलेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो बेटा क्वेश्चन 2 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, विल गिव मैक्सिमम आयंस इन द सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम आयंस आपको थर्ड ऑप्शन में मिलेंगे जो 4 होंगे। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। Ostwald's dilution law is applicable in case of solution of
बेटा याद रखिएगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड भी हो सकता है और वीक बेस भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात कर रहा है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है। तो बेटा देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है NaCl, बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, आयनिक सॉल्ट है। आयनिक सॉल्ट जो होते हैं बेटा वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड बोलता है NaOH, बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड बोलता है H2SO4, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ बोलता है CS3COOH, तो बेटा आपका जो CS3COOH है ये आपका बेटा वीक एसिड है और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मैंने अभी भी बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, तो ये वीक एसिड है तो इसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। इसके बाद में बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है देखते चलिएगा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है द pH ऑफ अ 10⁻⁻8 m सोल्यूशन ऑफ H प्लस आयन इन वाटर। तो pH बतानी है 10⁻⁸ m सोल्यूशन की जो H प्लस आयन 10⁻⁸ है। बेटा pH का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये pH का फॉर्मूला होता है। यहां से बेटा मैं बात करूं तो आपको माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ दी है। बेटा लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m⁻n इज इक्वल टू n आगे आ जाता है n log m, समझ में आ गई बात। तो यहां से ये आगे आएगा तो माइनस 8 log 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से pH कितना आएगा आपका, यहां से pH आपका आएगा बेटा 8। तो आपका इसका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बेटा आपको ये लग रहा होगा कि सर pH 8, बेटा ये कंफ्यूजन आपको तब दूर होगा जब अपन पर्टिकुलर एसिड की बात करें तो एसिड की pH 7 से ज्यादा नहीं होती, बेस की pH 7 से कम नहीं होती, लेकिन जब वो एसिड या बेस मेंशन कर दे, यहाँ पे ये H प्लस क्या पता टोटल H प्लस की बात कर रहा है, तो इसके लिए अपन ऐसा कुछ भी कंफ्यूजिंग फैक्टर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अपन जनरली क्या बोलते हैं कि एसिड की pH 7 से कम होती है, बेस की pH 7 से ज्यादा होती है। तो सर इधर तो बेटा इधर H प्लस का मतलब आप एसिड मत मानो, H प्लस का मतलब टोटल H प्लस है, पता नहीं कौन सा सॉल्यूशन था, कितने सॉल्यूशंस का एडिशन था, वहां से आया है। समझ में आ रही है बात बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। concentration of H plus and OH minus solution of 0.1 m aqueous solution। C आपको दे दिया 0.1 m, 0.1 का मतलब बेटा 10⁻⁻1 m हो गया। अल्फा की बात करूं आपको तो अल्फा हो गया 2%, 2% का मतलब 2/100 करें तो 2 × 10⁻⁻2 हो गया। ये वीक एसिड के लिए बात कर रहा है, तो बेटा वीक एसिड और साथ में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी दिया है जो Kw के लिए बताता है, इसके लिए अपन को बात की है। तो बेटा जब भी अपन को H प्लस OH माइनस की बात करे और आयनिक प्रोडक्ट की बात करे तो पहली बात तो ये वीक एसिड है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैं बोल सकता हूँ H प्लस आपका जो होगा वो C अल्फा होगा। एसिड है इसलिए H प्लस निकाला, बेस होता तो OH माइनस निकलता। फर्क समझ में आ गया। तो यहाँ पे H प्लस के अकॉर्डिंग C अल्फा, C है 10⁻⁻1, अल्फा है 2 × 10⁻⁻2। तो यहाँ से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आपके पास आया वो आया 2 × 10⁻⁻3। ये आपका बेटा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आया। डन। बेटा हमको वाटर का आयनिक प्रोडक्ट दिया है दैट इज Kw, और Kw के लिए मुझे एक रिलेशन पता है, Kw is equal to H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहां से मेरे को OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो मैं बोल सकता हूं Kw अपॉन H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। डन बेटा। तो यहां से मैं यदि OH माइनस आयन के लिए बात करूं तो OH माइनस आयन के लिए मैं बोल सकता हूं Kw तो हो जाएगा 10⁻⁻14, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 2 × 10⁻⁻3। समझ में आ गई बात। इसको यदि मैं यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये आएगा 0.5 × 10⁻11, 5 ×
पावर -12 दैट इज द OH माइनस आयन। समझ में आ गई बात बेटा? ये आपकी OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, जो कितनी आ रही है आपकी, देख लीजिए 5 इंटू 10⁻⁻12। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻³ मतलब बेटा क्वेश्चन 5th का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। तो यहाँ पे ये जो आपने फॉर्मूला लगाया इंपॉर्टेंट है, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का होता है, ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में वाटर हाइड्रोलिसिस में देखा होगा। डन बेटा। इसके बाद बेटा मैं आगे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेता हूं। 6 क्या बोलता है, when 100 ml of 0.1 m CH3COOH acid completely neutralized by NaOH, the resultant pH of formed solution is। बेटा इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, देखिएगा क्यों। बेटा CH3COOH को NaOH के साथ न्यूट्रल करूं तो याद रखिएगा बेटा ये तो आपका वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका फैक्टर आएगा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है। और स्ट्रॉन्ग जब बेस होता है तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं जो पीएच आएगी वो 7 से ग्रेटर आएगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच आज हम बोल सकते हैं कि 7 से ग्रेटर आएगी। तो 6th का आपका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, द पीएच ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.82। पीएच दे दी हमारे को सॉफ्ट ड्रिंक की 3.82। तो हमको क्या बोल रहा है, देखिएगा द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। बेटा जब पीएच दे रखी है और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो बेटा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आएगा, जो दे रखा है इसका एंटी लॉग ले लो नेगेटिव में, तो एंटी लॉग -3.82। यदि पीएच दे रखी है और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो डायरेक्टली एंटी लॉग नेगेटिव ले लो। एंटी लॉग नेगेटिव लेने का क्या फॉर्मूला है वो भी आज सिखा रहा हूं, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपके पास एंटी लॉग और लॉग काफी यूज में आएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको ये यूज में लेना है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो यहां से बेटा यदि मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखूं तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं ये आपका A है, ये आपका B और C है। बेटा इधर फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग 1 माइनस पॉइंट BCDE, पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज है डिजिट है वो, इंटू 10⁻⁻A+1। समझ में आ गई बात बेटा? ये फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग बेटा यदि फॉर्मूला यूज लें तो ये आएगा हमारे पास एंटी लॉग 1 माइनस 0.82 मतलब 0.18 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? 0.18 अब किस लॉग की वैल्यू होती है वो देखो, क्योंकि फिर लॉग से एंटी लॉग चला जाएगा। तो 0.18 आपको यदि चेक करोगे तो अराउंड 1.5 की वैल्यू आएगी, 1.5 1.6 की वैल्यू आएगी। तो ये लॉग 1.5 आया मान लो, तो लॉग से एंटी लॉग गया तो क्या बच गया 1.5 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फॉर विच pH इज इक्वल टू 3.82। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब बेटा, और कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है तो इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, मोल अपॉन लीटर आएगी। तो हमको pH दे रखा था 3.82, इसके लिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी थी, वो एंटी लॉग नेगेटिव करके आपने सॉल्व किया। तो यहां से जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आई है वो कितनी आई है 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर आई है। डन बेटा। तो ये क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 7 के बाद में बेटा अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है थोड़ा सा समझिएगा। आपको बोल रहा है द pH of a solution is 5. To this solution sufficient acid is added to decrease the pH to 2. The increase in hydrogen ion concentration। बेटा ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट वैसे कर सकते हो, इसको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। pH 5 दे रखा है, इसकी pH को आपने डिक्रीज करके 5 से 2 कर दिया,
तो बेटा कितना डिफरेंस रहा है, 3 का डिफरेंस रहा है। बेटा पीएच 3 का डिफरेंस है और ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है, तो बिकॉज पीएच का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। डन बेटा, यही फॉर्मूला होता है। तो बेटा यहां से जब 3 का डिफरेंस आ रहा है तो लॉग के लिए अपन बात करें तो 10⁻³ के डिफरेंस पे चला जाएगा, और माइनस ऑलरेडी आगे लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 1000 टाइम्स की बात करेगा। जितना गैप आए उतने 10 की डिजिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10⁻³ की बात की तो कितना हो गया, 1000 टाइम। क्यों? क्योंकि ये पीएच है और H प्लस बेस 10 पे बात की जाएगी, तो 10⁻³ होगा, और ये आगे माइनस लग रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब 10⁻³ टाइम्स होगा। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि इसमें कितना चेंजेस आ जाएगा, इसमें आपका 1000 टाइम्स चेंजेस आना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो क्वेश्चन 8 का आपका ऑप्शन 3 बेटा करेक्ट होगा। इसके बाद बेटा मैं आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 क्या बोलता है, एक बार थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन 9, द pH of a 0.1 m aqueous solution of weak acid is 3। वीक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की है, उसका pH आपको दे दिया है 3, और बेटा pH 3 दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं 0.1 m दे दी। डन। वीक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए pH तो 3 है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, तो आपको पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब ये अल्फा के लिए पूछ रहा है। बेटा यहाँ पे इसने वीक एसिड की बात की है, और ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ से मैं ये बोल सकता हूं, जैसे कोई वीक एसिड मान लीजिए Ha है, आपने डिसोसिएट किया तो H प्लस प्लस A माइनस C0 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, ये आपने करके देखा है। ये बेटा वही है, x लेते x इज इक्वल टू A अल्फा होता, तो स्टार्टिंग में C है तो C अल्फा आ जाएगा। तो यहां से मुझे पता लग गया H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है। ठीक है बेटा, pH 3 है तो एक चीज याद रखना, pH 3 है तो आप H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली बोल सकते हो 10⁻⁻। ये आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि pH क्या होता है, pH होता है आपका, इधर लिखा था माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो pH 3 है तो H प्लस आ जाएगा डायरेक्ट 10⁻⁻। जितना pH दिया है और आपको H प्लस की वैल्यू निकालनी है तो 10⁻⁻ वैल्यू आ जाएगी। POH दिया हुआ है और OH माइनस की वैल्यू निकालनी है तो 10⁻⁻ POH की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ये फिक्स होता है, जैसे ही अपन लॉग सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे बेटा इसमें समझ में आएगा। तो यहां से मुझे पता लग गया कि H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C अल्फा के इक्वल है। H प्लस आयन कितना है बेटा, 10⁻⁻3। बेटा ये अपन C अल्फा के इक्वल कर दें, ये अपन C अल्फा के इक्वल कर दें तो C यदि 0.1 है तो इसको मैं 10⁻⁻1 m ले सकता हूं, 10⁻⁻1 अल्फा। डन बेटा। तो यहां से मैं अल्फा सॉल्व करूं तो 10⁻⁻2 आएगा, और यदि परसेंट अल्फा निकालूं तो इंटू 100 हो जाएगा, तो 1% ये आपका आंसर आएगा जिसकी ये बात कर रहा है। समझ में आ गई बात बेटा? तो क्वेश्चन 9 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग 1% आपका आंसर आएगा। राइट बेटा। इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 500 ml ऑफ सोल्यूशन में। समझ में आ गई बात? कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन, इसकी बात कर रहा है। तो बेटा H2SO4 की बात करूं, ये ब्रेक होगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। याद रखिएगा 2H इधर एसिडिक है तो दोनों H प्लस के फॉर्म में लिख लेंगे, C0 C माइनस C अल्फा, 1 मोल के लिए C अल्फा है तो 2 मोल के लिए 2C अल्फा, इधर C अल्फा। बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके लिए अल्फा कितना हो जाएगा, 1। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं मैं, वो कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 2C अल्फा 2।
अल्फा की जगह 1 आ गया। सी की बात करूं, सी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर। तो बेटा इधर यदि कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो मोल आएंगे H2SO4 के ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम आएगा 500 ml अपॉन 1000। अल्फा की बात करूं, अल्फा इधर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहां से बेटा मैं यदि बात करूं तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपका आएगा 2, बेटा ये 0.5 आ जाएगा, ये 0.1 आ गया, 0.1 अपॉन 0.5 इंटू 1, इससे ये गया। तो बेटा यहां से यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/5 या अपन बोल दें 0.4। तो H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही होगी बेटा वो आपकी 0.4 आ रही होगी। इसे 0.4 बोलो या 4 इंटू 10⁻⁻1 बोलो। पीएच निकालनी है, पीएच का फॉर्मूला आएगा माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग, बेटा ये फॉर्मूला होता है पीएच के लिए, याद रखें। पीएच पूछा है तो माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीओएच पूछा है तो माइनस लॉग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीके पूछा है तो माइनस लॉग के, पीकेबी पूछा है तो माइनस लॉग केबी, पीकेडब्ल्यू पूछा है तो माइनस लॉग केडब्ल्यू, ये सारे फॉर्मूले होते हैं। यहां से आ गया माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻⁻1। बेटा प्रॉपर्टी लगेगी log m इंटू n, तो क्या आएगा log m प्लस log n। तो यहां से pH की बात करूं क्या आएगा माइनस log 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या एक बार देख लो माइनस log 10⁻⁻1। बेटा ये इधर अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, मतलब पावर आगे आ जाती है। तो ये पावर बेटा आपकी आगे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, तो 1 माइनस log 4 करोगे तो अराउंड 0.40 के समथिंग आंसर आएगा, 0.4 के समथिंग। तो बेटा आपका क्वेश्चन 10 का आपका आंसर आ गया अराउंड 0.4। तो बेटा यही आपका आंसर है, क्वेश्चन 10th का आपका 4th ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो बेटा एक बार लॉजिक देख लीजिए मैंने क्या किया। बेटा आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं स्टेज 1 में, उनमें सभी में अपन ने जनरली क्या किया है बेटा, किससे रिलेटेड बात की है हमने, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से बात की है, जिसमें साथ में लॉग एंटी लॉग भी काम में आया है। बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है, ये एंटी लॉग कई जगह काम में आएगा, तो थोड़ा इस चीज के लिए प्रिपेयर रहे कि एंटी लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं। बेटा कुछ लोग आपको ये बोलते हैं कि इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो कि जो ये है इसे तो 10⁻1 पावर बढ़ा के माइनस में लिख दो, 3 है तो -4 लिख दो, और ये जो है इसे 1 में से माइनस कर लो, तो 1 में से माइनस करोगे तो 0.18 आ गया, ये किस लॉग की वैल्यू है उसे डायरेक्ट लिख दो। तो बेटा ये दोनों चीजें आप कर सकते हो, तरीका ये वही है, मैंने स्टेप बाय स्टेप मेथड में बताया कैसे हो रहा है, आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप तभी कर पाओगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। समझ में आ गई बात बेटा ये? तो बेटा इस तरीके से अपन ने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो इस तरीके से बेटा अपन ने स्टेज 1 के क्वेश्चन 10 तक देख लिए हैं कि क्वेश्चन 10 तक अपने सॉल्व कैसे होने हैं। चलो बेटा आगे, तो ये बेटा सिंपली अपन ने इसमें बात की है। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन से कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक बार बेटा इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं।
बेटा आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन 10 के बाद बेटा अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है थोड़ा देखिएगा। आपको बेटा एक रिएक्शन बोली है HCO3 माइनस चेंज इनटू H प्लस प्लस CO3 माइनस 2। बेटा इसका K दिया है अपन को, CO3 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन दी है, SCO3 माइनस की दी है, pH पूछा है। तो बेटा pH पूछा है तो पहले H प्लस का अपन को पता करना पड़ेगा। बेटा ये वीक एसिड है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉस से बेटा मैं क्या कह सकता हूं कि K इज इक्वल टू, बेटा Ka भी बोल सकते हो, K बोलो या Ka, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। तो एसिड के कारण अपन कई बार इधर A लगा देते हैं, तो लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आएगी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। डन बेटा। यहां से यदि वैल्यूज की बात करें तो मुझे H प्लस निकालना है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल आएगी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा K SCO3 माइनस अपॉन CO3 माइनस 2। बेटा यहां से मैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो आपका बेटा Ka कितना होगा 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। SCO3 माइनस कितना होगा 9.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। डन बेटा। और CO3 माइनस 2 की बात करूं वो कितना होगा 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। यही वैल्यूज आएंगी बेटा। और बेटा इनको आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद बेटा कैलकुलेशन वगैरह एक बार आप करके देखना, ये आएंगे अराउंड इतना। समझ में आ गई बात बेटा। ये आपका लगभग बेटा इतना आ रहा होगा। यहां से pH निकालना है तो pH का फॉर्मूला आएगा माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बेटा आप थोड़ा सा यदि इसका pH देखो तो इतना कोई नियर बाय नहीं है, आप इसको अप्रोक्सीमेटली भी बेटा सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा इसके लिए मैं बात करूं तो pH आएगा आपके पास माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात करूं तो वो है आपके पास इतना। बेटा कैलकुलेशन का इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, log m इंटू एन क्या आएगा log m प्लस log n। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इतना माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 10। वही प्रॉपर्टी log m टू द पावर n, तो n log m आएगा, तो ये आगे आ गया। तो ये आएगा आपके पास pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 42.76, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 10, ये 10 तो आगे आ गया और log 10 1 होता है, ये आपको बेटा ध्यान रखना है। अब बेटा इसके लॉग को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली भी कर सकते हो कि इसको लिख दो 21 इंटू 2 या लिखो 7 इंटू 6, क्योंकि 7 6 जब 42 होता है अराउंड, 7 इंटू 6। तो log 7 इंटू 6 की बात करें तो बेटा log m इंटू एन की प्रॉपर्टी क्या होगी log m प्लस log n, तो log 7 प्लस log 6 आगे माइनस लगा हुआ है, उनको आप यदि बेटा सॉल्व करोगे तो वहां से भी बेटा आपके पास वैल्यू सॉल्व होके आएगी, और जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो अराउंड बेटा आपके पास 8.37 के लगभग pH आएगी। तरीका मैंने बता दिया है क्या करना है। आप एक बार इस 0.76 को एक बार हटाओ तो 42 को क्या लिख सकता हूं log 7 इंटू 6। अब log m इंटू एन की प्रॉपर्टी क्या होती है log m प्लस log n, तो log 7 इंटू 6 की क्या हो गई log 7 प्लस log 6। ठीक है, तो अब log 7 कितना होता है आपका 0.84, log 6 कितना होता है आपका 0.7 के समथिंग आता है, तो वहां से बेटा उनको देखोगे ऐड करोगे तो लगभग आपका 1.4 के समथिंग आ रहा होगा। बेटा वो माइनस का आएगा, आगे माइनस लग रहा है, तो 10 में से जैसे ही आपने 1.6 1.4 को माइनस किया तो आपके पास अराउंड 8.37 करके आंसर आएगा। अब बेटा आप बोलोगे सर यदि हम लमसम में नहीं करें पूरी कैलकुलेशन तो बेटा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको इसमें लॉग और एंटी लॉग की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। समझ में आ गई बात बेटा। इसके बाद बेटा अपन आगे बात करते हैं, ये अपना 11 हो गया। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन 12 क्या बोलता है एक बार देखते जाइएगा। क्वेश्चन 12 बोल रहा है द pH ऑफ, हमको HCN की बात की है। HCN बेटा पता होना चाहिए आपको वीक एसिड है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
इसके लिए मुझे कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻1। ये तो कॉन्सेंट्रेशन दी है कि ए की वैल्यू दे रखी है मेरे को, कितनी दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻10। और बेटा इसके पीएच के लिए अपन से बात की है कि पीएच कितना होगा। तो बेटा जब वीक एसिड है और मोनोबेसिक एसिड है, मतलब केवल एक H प्लस दे रहा है, तो उसके लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला लिख सकते हैं हाफ pKa माइनस हाफ log C। ये डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला होता है कब, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग अपन इसमें बात करें। यहाँ पे बेटा मैं यदि वैल्यूज को रखूं तो बेटा पहले तो ये है, तो देखिएगा एक बार इनको सॉल्व कर लेते हैं। के दे रखा है तो पी के का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग के। जैसे पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस, वैसे पी के का फॉर्मूला माइनस लॉग के। यहाँ पे माइनस लॉग के की वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻⁻10। बेटा लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी क्या आएगी लॉग एम प्लस लॉग एन। इसके आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस लॉग 4 आएगा 0.6020, ये -10 आगे आ जाएगा। जैसे आप सॉल्व करोगे 10 माइनस 0.6020, बेटा इसको जैसे सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 0.6 भी करते हो तो अराउंड बेटा ये आपका 9.4 के समथिंग आएगा, यदि आप इसको थोड़ा सा लमसम में ले लो तो। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व होके अराउंड, ये आपका अराउंड 9.4 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब बेटा सी के लिए बात करें तो बेटा log C सॉल्व कर लो। log C आपका बेटा आ जाएगा log 2.5 इंटू 10⁻⁻1 आएगा बेटा। डन। अब बेटा इस पॉइंट को यदि मैं हटा दूं तो बेटा 10⁻⁻2 हो जाएगा। बेटा इधर प्रॉपर्टी लगाओ तो log m प्लस log n आएगा। समझ में आ गई बात बेटा। बेटा log 25 को बोल सकते हैं log 5 का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी से आगे आया -2, ये प्रॉपर्टी से आगे आ गया क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। बेटा यहां से आएगा 2 log 5 -2। बेटा ये log 5 क्या बोल सकते हैं 0.6 या 0.69 बोलो, या अराउंड अपन इसको 0.7 मान लेते हैं -2, तो आ जाएगा 1.4 -2 अराउंड -0.6। समझ में आ गई बात। अब इस फॉर्मूले में यूज कर लो तो आपका पीएच क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, हाफ पीकेए। पीकेए कितना आया 9.4 माइनस हाफ लॉग सी, लॉग सी कितना आया -0.6। तो बेटा इसको सॉल्व किया, बेटा ये आएगा आपका अराउंड इतना, ये प्लस इतना, तो बेटा लगभग 5 के अराउंड आना चाहिए। तो बेटा यहां से एग्जैक्ट 5 आ रहा है आपका, 5 पीएच होगी। कैसे आई, डायरेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपने पीएच का फॉर्मूला लगाया। बेटा डायरेक्ट अपने पास पीके के पता है, सी लॉग सी पता है, वैल्यूज को पुट किया और उसके अकॉर्डिंग अपन ने आंसर निकाला। इतनी बात समझ में आती है बेटा। तो बेटा ये अपना क्वेश्चन 12 था। क्वेश्चन 12 के बाद बेटा मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या बोलता है थोड़ा देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा है, ये बात थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि हम जल्दी जल्दी में ट्रू पढ़ लेते हैं। तो बेटा नॉट ट्रू पूछा है, क्वेश्चंस को बेटा पहले ढंग से पढ़ना सीखें। नॉट ट्रू की बात कर रहा है, उसमें ऑप्शन 1 बोल रहा है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू √Kw। सही बात है बेटा। बेटा क्योंकि हमको पता है H प्लस इंटू OH माइनस KW के इक्वल होता है, तो यदि दोनों को बराबर करें तो KW का रूट ही तो हो गया। तो बेटा ये बात सही है। बेटा हमसे रॉन्ग पूछा था तो ये आंसर नहीं आएगा। सेकंड बोल रहा है एसिडिक सॉल्यूशन की बात करूं तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन √Kw से ज्यादा होगा, जबकि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक के लिए कम होगा। सही बात है, एसिडिक है तो H प्लस डोमिनेंट रहेगा, बेसिक है तो OH माइनस डोमिनेंट रहेगा। समझ में आ गई बात बेटा। बेटा एक Kw यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात कर रहा है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 की बात करूं, ऑप्शन 3 बोल रहा है एल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन √Kw से ज्यादा है। सही बात है बेटा।
जबकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रूट KW से कम है, सही बात है, क्योंकि अल्कलाइन सोल्यूशन है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, सही बात है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है, तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड सही बात है, हमसे रॉन्ग पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 4 की बात करूं तो बोल रहा है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। यहां तक तो सही है। आगे बोल रहा है एट ऑल टेम्परेचर, ये गलत बोल गया बेटा। बेटा ऑल टेम्परेचर पे बात नहीं करेंगे, ये जो कंडीशन है दैट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर 25 डिग्री सेल्सियस। यदि 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा टेम्परेचर लोगे तो फिर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि बेटा हम जो बोलते हैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KW, हम ये बोलते हैं। बेटा ये जो KW होता है ये 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है, ये फिक्स है 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमको पता है कि जो KW है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW बढ़ता है। जैसे इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ होता है कि 25 डिग्री पे तो 10⁻⁻14 है, यदि इसी टेम्परेचर को आप 90 डिग्री सेल्सियस कर दो तो ये 10⁻⁻12 रह जाता है। समझ में आ गई बात बेटा। तो H प्लस और OH माइनस जो इक्वल है वो 10⁻�7 के इक्वल आते हैं। वो हर टेम्परेचर पे नहीं आते, केवल 25 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं जब न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें। समझ में आ गई बात। यदि आपने ऑल टेम्परेचर बोल दिया तो गलत है। तो बेटा ये गलत क्यों हुआ? ऑल टेम्परेचर के कारण, क्योंकि KW आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो फंडा लग रहा है KW टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है या सभी टेम्परेचर पे सेम नहीं होता, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी यूजफुल है, काफी जगह बेटा ये आपसे पूछा जाता है। समझ में आ गई बात बेटा। तो क्वेश्चन 13 का अपन ने जो बात की है वो आपको बता दी है। इसके बाद में बेटा अपन क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन 14 बोल रहा क्या है, देखिएगा। 5 ml ऑफ 0.1 m HCl की बात करूं, इसका 5 ml दिया है, 0.1 m सोल्यूशन दिया है। इसको आपने मिक्स किया है NaOH के साथ, और जैसे ही NaOH के साथ मिक्स किया है तो इसका भी बेटा 5 ml है, 0.1 m दिया है, ठीक है बेटा। दोनों को ट्यूब A और ट्यूब B में लिया है। ये अपन ने ट्यूब A में लिया है, ये अपन ने ट्यूब B में लिया है, राइट। बोल रहा है ऑन मिक्सिंग 2 ml of 0.1 m NaOH in each tube then pH will। तो देखिएगा बेटा, दोनों में मैंने ऐड किया, क्या ऐड किया है दोनों में? दोनों में NaOH ऐड किया है 2 ml 0.1 m, NaOH दोनों में ऐड किया 2 ml 0.1 m। तो बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस को एसिड में ऐड करोगे तो बेटा कंप्लीट न्यूट्रल हो जाता, तो 7 होती pH, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती तो pH 7 होती है। या मैं बेटा वैसे भी सिंपल बोल सकता हूं, एसिड की pH 7 से कम है, बेस मिलाते ही pH बढ़ेगी, चाहे 7 हो या 7 से ज्यादा pH बढ़ेगी। तो ट्यूब A में तो मैंने बोला कि जो आपकी pH आएगी वो 7 से इंक्रीज होगी। बी में बेटा पहले भी बेस था, अब भी बेस गया है, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस हो रहा है। वो भी बेटा उसके लिए बात करें तो अपन बोलेंगे उसमें जो पीएच रहेगी वो आपकी अनचेंज रहेगी। क्यों अनचेंज्ड रहेगी? क्योंकि बेटा यहाँ पे आपसे जो बात की है वो आपको बता दिया है, बेस में बेस मिला रहे हैं तो पीएच अनचेंज्ड है, एसिड में बेस मिला रहे हैं तो पीएच इंक्रीज होगी। तो बेटा यहाँ पे अपन यदि बात करें तो क्वेश्चन 14 में आएगा फोर्थ ऑप्शन, ए में पीएच इंक्रीज होगी जबकि बी में पीएच अनचेंज रहेगी। तो क्वेश्चन 14 का बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद बेटा मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 15 बोल रहा है 1 m एसिडिक एसिड इज 1% आयनाइज्ड, देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसकी बात कर रहा है। तो बेटा देखिएगा
एसिडिक एसिड को यदि बेटा आप आयनाइज करते हो तो आपको मिलता है CH3CO- और H+। तो बेटा यहां से वही बात C00 C-C अल्फा तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता लग गई कितनी है बेटा C अल्फा। C की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 1, अल्फा बेटा 1% दिया है, मतलब 10⁻⁻2 है, क्योंकि अपॉन 100 करोगे तो ये 10⁻⁻2 आ गया। डन बेटा, इतनी बात दे रखी है बेटा। अब अपन इसमें बात करें कि किस तरीके से सॉल्व करें। तो बेटा एक कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बेटा ये मोलरिटी है, और मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में, यही होता है। तो बेटा यहां से मोल क्या आ जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी है 10⁻⁻2, वॉल्यूम है आपका 500 ml, ml को लीटर में डालना है तो बेटा 0.5 करना पड़ेगा, लीटर की बात करूं तो अपॉन 1000 करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो बेटा ये आया इंटू 0.5 आया। समझ में आ गई बात बेटा। तो बेटा यहां से मैं इधर मोल क्या बोल सकता हूं, मोल इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻3 आया। अब बेटा ये H+ के अपने पास मोल आ गए, तो नंबर ऑफ आयंस की बात करूं तो आप बेटा नंबर ऑफ आयंस के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मोल इंटू Na। बोलो ये फॉर्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा, मोल में पढ़ा है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो यहां से बेटा आप नंबर ऑफ आयंस जो बताओगे वो बताओगे 5 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो बेटा यहां से आएगा 30 इंटू 10⁻20 या 3 इंटू 10⁻21। तो जिस फॉर्म में आंसर मांगे वो अपन ऑप्शन करेक्ट करेंगे। बेटा इसको 6.01 भी मान सकते हो, कोई इतना खास मैटर नहीं है। तो बेटा इसका आपका आंसर सेकंड ऑप्शन होना चाहिए 3.01 इंटू 10⁻21। ये बेटा आपका इसका आंसर रहेगा। फंडा बेटा मैंने आपको बता दिया है, इसमें करना क्या है वो मेथड बेटा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैंने बोला कि एसिटिक एसिड है, डिसोसिएट करोगे तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा के इक्वल आएगा। C अल्फा की बात करूं तो C आपको पता है, आपको C दिया है, अल्फा आपको पता है जो मैं निकाल के आया हूं। यहां से बेटा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलरिटी है, वो मोल पर लीटर के हिसाब से होती है। तो यहां से आपने मोल निकाल लिए, कैसे आएंगे, मोल को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे जो 3 इंटू 10⁻21 के इक्वलेंट आ रहे हैं। तो बेटा एक्चुअली में इससे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन भी लगा लिया इसने, मोल कॉन्सेप्ट भी लगा लिया इसने, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी लगा ली इसने। तो बेटा इस क्वेश्चन में काफी चीजें मदद हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इधर इंपॉर्टेंट भी रहेगा। समझ में आ गई बात बेटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं कि आपको यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है उसके केस में बात की है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक सेकंड अपन चलते हैं आगे अब इसमें। रफ करूं बेटा इसको, तो एक बार इसको रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं। देखें तो बेटा इसमें अब अपन आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट बेटा अपन को क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन 16 बोल रहा है अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H2SO4। बेटा H2SO4 के लिए पहली बात तो कंप्लीट डिसोसिएशन बोल दिया, अल्फा 1 होगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अल्फा 1 ही होता। रेशियो ऑफ H प्लस अपॉन OH माइनस इन 0.25 m H2SO4। इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दी 0.25 m। बेटा H2SO4 को ब्रेक करूं तो आपका ये H2SO4 ब्रेक होगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 C00 C माइनस C अल्फा 2C अल्फा C अल्फा 2 मोल के लिए 2 मोल आए। तो यहां से H प्लस की बात करूं तो वो आएगा 2C अल्फा 2 C रहेगा 0.25 अल्फा रहेगा 1। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको पता लग गया 0.50 है। बेटा ये फिर से अपन को उसी तरीके से लेके चलना पड़ेगा। जब तक टेम्परेचर नहीं दिया 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलो, मैं बोल सकता हूँ H प्लस इंटू OH माइनस जो होता है 10⁻⁻14 होता है। जब तक नहीं बोले तो हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहे हैं। तो यहां से OH माइनस आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻14 अपॉन 0.50। बेटा H प्लस आपके पास मिल गया, OH माइनस मिल गया, तो मैं बोल सकता हूँ H प्लस अपॉन OH माइनस यदि आपको करना है तो बेटा ये आएगा आपके पास 0.50 अपॉन 10⁻⁻14 अपॉन 0.50, ये ऊपर गया तो 0.50 इंटू 0.50 अपॉन 10⁻⁻14। ठीक है बेटा। तो यहां से H प्लस अपॉन OH माइनस ही आपसे पूछा था। बेटा इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करें तो बेटा ये पॉइंट गया अपॉन में 100 आया 1/2 1/2 1/4 हो गया। 1/4 को 0.25 बोल सकते हैं और सॉल्व करें तो इसको बेटा अपन बोल सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻13। तो H प्लस अपॉन OH माइनस का जो रेशियो आएगा वो ये आएगा जिसकी अभी अपन ने बेटा इसमें बात की है। डन। तो क्वेश्चन 16 का बेटा आपका ये आंसर होना चाहिए। तो बेटा जब तक टेम्परेचर नहीं बोले अपन 25 डिग्री टेम्परेचर मान के चलते हैं और अपन को ये पता होना चाहिए H प्लस इंटू OH माइनस 10⁻⁻14 होता है। किस अकॉर्डिंगली? जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी बात करते हैं। इतनी बात समझ में आती है। तो ये आपका स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 16 तक अपन ने बेटा इसमें बात की है। बाकी क्वेश्चन 16 से आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बेटा एक बार आप इन क्वेश्चंस को दोबारा देखें। फिर से बोल रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट जो अपना ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। लॉग एंटी लॉग का आपको पता होना चाहिए। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो H प्लस इंटू OH माइनस है वो 10⁻⁻14 होगा या KW के इक्वल होगा। ये KW की वैल्यू है कब? 25 डिग्री सेल्सियस पे। यदि ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं दिया तो KW की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि KW कंप्लीटली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है। यदि आपने बेटा ये चीज ध्यान नहीं रखी तो इसमें दिक्कत आएगी। KW के लिए अपन बात करें, जैसे अपन यदि 25 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं दे क्वेश्चन में अपन वही मान के चल रहे हैं तो उस पे उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। समझ में आ गई बात? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो 90 डिग्री कर दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻12। तो बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बेटा ये चेंज होगी। टेम्परेचर ज्यादा किया तो इसकी वैल्यू ज्यादा, टेम्परेचर कम किया तो इसकी वैल्यू कम होगी। इतनी बात समझ में आती है? तो मैंने क्या बोला, सिंपली आपका जो KW है वो किस पे डिपेंडेंट होगा? वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। ये चीज आपको बेटा इसमें ध्यान रखनी होगी। डन। अब बेटा अपन आगे जो इसमें क्वेश्चंस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। बेटा इसमें क्वेश्चन 30 तक जो है वो PS से रिलेटेड है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से रिलेटेड है और आपके बेटा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड है। जो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको थोड़ा थोड़ा बताए भी हैं, उनको एक बार आपको ध्यान करना है। एक बेटा इसमें जो क्वेश्चन 19 और 20 बोला है वो अच्छे क्वेश्चन है। इसमें बेटा क्या फंडा लगेगा आपको पता होना चाहिए कि जब एसिड में एसिड मिला देते हैं तो फॉर्मूला लगता है N1V1 प्लस N2V2 चेंज इनटू NV। एसिड में एसिड हो या बेस में बेस, इसके लिए तो ये है। और जब यदि एसिड में बेस मिला दें, मतलब मिक्स हो रहे हैं आपस में, न्यूट्रल हो रहे हैं, तो वहां पे फॉर्मूला लगता है N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये आपने मोल में भी पढ़ा था, रेडॉक्स में भी पढ़ा था, आयोनिक में भी सर ने आपको बताया है।
समझ में आ गई बात? तो इन फॉर्मूलेस को आप एक बार ध्यान रखिएगा। बाकी की बातचीत अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन 17 से, ठीक है? तो तब तक बेटा आप एक बार अच्छे से इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, जिससे अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करें तो बेटा आपको क्वेश्चंस का थोड़ा पता रहे कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक आयनिक प्रोडक्ट वाला फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से सीखें। और एक बेटा लॉग निकालना आपको पता होना चाहिए कि लॉग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। लॉग एंटी लॉग पूरे आयनिक में काम आएगा, इसका आप लोग ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातचीत करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।